सभी से, जो साथी देख रहे हैं जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हम अपनी बात प्रभावी रूप से रख पाएंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, कल जो नतीजे आए हैं महाराष्ट्र चुनाव के, उन पर सभी की नजर है। अगर राजनीतिक दलों को देखें तो सबसे पहले प्रतिक्रिया जो आई राहुल गांधी की, इन नतीजों को अप्रत्याशित नतीजे बता दिया। हालांकि जो उनके मेंबर हैं, जो उनकी टीम है, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। चाहे अन्य दल हो, अन्य दल में मतलब चाहे संजय राउत हो, उन्होंने भी इस हार को स्वीकार नहीं किया है, नतीजों को स्वीकार नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बदलाव कैसे आया, इतना चेंज कैसे आया। आप सभी कमेंट में भी अपनी राय रख सकते हैं कि इन चुनाव के ऊपर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करें। देखिए, एक ओपिनियन ये है कि लोकसभा चुनाव जो हुए थे, अभी उनको ज्यादा समय नहीं हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कम सीटें थी, एक तरीके से नीचे पायदान पर थी। और जो अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव जो कल नतीजे आए हैं, उसमें एक तरीके से बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है साथियों। तो इस बदलाव को कुछ लोग सहन नहीं कर पा रहे, इस बदलाव को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे, इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बदलाव हुआ तो हुआ कैसे और इतने बड़े स्तर पर कैसे हुआ, तो आप भी अपनी राय बताइएगा। दूसरा, एक आवाज उठ रही है कि चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं, और ये आपसे नहीं है, बहुत समय से उठ रही है। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर एग्जिट पोल, जितने भी तमाम एग्जिट पोल थे देश के, आप सभी को उठा लीजिए, किसी भी एक एग्जिट पोल ने यह संभावना दर्ज नहीं की थी, ये नहीं बताया था कि वहां बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई। किसी भी एक सिंगल एग्जिट पोल की यह कल्पना नहीं थी, यह भविष्यवाणी नहीं थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ वो जिसने कभी सोचा नहीं था, जो कभी एग्जिट पोल में नहीं आया, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, जिसकी कोई आशा नहीं थी, उलटफेर हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अभी एक नजरिया झारखंड पर देखें तो कुछ लोगों का, एक वर्ग का यह कहना है कि वो छोटा राज्य था इसलिए वो हरा दिया गया, और महाराष्ट्र बड़ा राज्य था इसलिए जिता दिया गया। आई मीन टू से कि मैनिपुलेट किया गया है, जो रिजल्ट है, जो चुनाव परिणाम है, इनको मैनिपुलेट किया गया है। जबकि एक धड़े का यह भी कहना है कि जो अधिकार क्षेत्र होता है चुनाव का, चुनाव गणना का, वो डीएम के पास होता है, और झारखंड में जो डीएम है वो जेएमएम के हैं, मतलब हेमंत सोरेन के हैं, इसलिए भाजपा वहां पर कुछ कर नहीं पाई। अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। एक वर्ग का यह कहना है कि झारखंड छोटा स्टेट था इसलिए झारखंड हरा दिया गया, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट था इसलिए वहां चुनाव मैनिपुलेट करके जिता दिया गया। दूसरे वर्ग का यह कहना है कि वहां पर चूंकि इनके अधिकारी नहीं थे, इनके ऑफिसर नहीं थे भाजपा वालों के, इसलिए झारखंड में ये कुछ नहीं कर पाए। वरना हालत जो महाराष्ट्र में हुई है, वही हालत, वही सेम कंडीशन झारखंड में भी हुई होती, मतलब झारखंड में भी बीजेपी की सरकार तो बन गई होती। पहली बात। दूसरी बात, अभी फिगर पर आते हैं। देखिए, कल मैं 2-3 न्यूज एंकर को सुन रहा था जिनके अपने खुद के चैनल है, उन्होंने सवाल ईवीएम पर तो उठाए ही हैं, उन्होंने सवाल इस पर तो उठाए हैं कि भाजपा जीत कैसे गई, उन्होंने सवाल फिगर पर भी उठाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं साथियों, उन्होंने ये कहा है कि जो आंकड़े आए हैं, जो फिगर आए हैं, ये भी मैनिपुलेट है। मतलब ये भी पहले से तय था कि किसको कितनी सीट दिलवानी है, किसके पास कितनी सीट जानी है। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, उनके यूट्यूब पर बकायदा वीडियो पोस्ट किया गया है, पूरा विश्लेषण किया गया है कि उद्धव गुट की कितनी सीटें आएंगी, शिंदे गुट की कितनी सीटें आएंगी, इतनी ज्यादा ना आ जाए जो वो बार्गेनिंग करने लगे सीएम पोस्ट के लिए, इतनी कम ना रह जाए। इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि एक एक चीज तय की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी ये कहना है कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां सपा 60,000 से कैसे हार जाएगी। कमाल की बात है।
जो ये आवाज उठनी शुरू हुई है ईवीएम के खिलाफ, जो ये बैलेट पेपर पर शुरू करवाने के लिए उठनी हुई है, ये आवाज, मेरा तो ये मानना है कि ऐसे नहीं सुनी जाएगी। कोई भी अगर मांग होती है तो आपको उस अधिकार क्षेत्र में आना पड़ता है कि आप उसके लिए कानून बना सके, और कानून बनाने के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए, वो है नहीं है। तो खाली कहने से कैसे काम चलेगा कि ईवीएम हैक हो रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है या बड़ा राज्य जानबूझकर जीत रहे हैं, छोटा राज्य जानबूझकर ये हार रहे हैं। इसका एक सामूहिक विश्लेषण करने की कोशिश थी। तो आज प्रथम बार मैंने ये कोशिश की आप सभी के माध्यम से कि चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे वो झारखंड चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे आगामी जो अभी चुनाव होंगे, इस पर आप सभी की ऑडियंस की क्या राय है। क्या आपको लगता है कि ईवीएम के मामले में प्रश्न उठाना जायज है? क्या प्रश्न उठ सकते हैं? क्या ऐसे होने की संभावना है? क्या चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और एक बार फिर मैं आप सभी को ये कहते हुए वीडियो को विराम दे रहा हूं कि इस YouTube चैनल पर आपको हर चीज का जो देश में गतिविधि चल रही है सटीक विश्लेषण हम देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।